तो अगर आप लोग 25,000 के अंदर एक ऐसा फोन देख रहे हो जिसका डिजाइन बढ़िया हो, जिसका डिस्प्ले बढ़िया हो, जिसकी परफॉर्मेंस बढ़िया हो, जिसका कैमरा बढ़िया हो, जिसका सॉफ्टवेयर वगैरह सब बढ़िया ही हो, मतलब चीजें टॉप नॉच हो, ये दो फोन थे जिसमें काफी कड़ी टक्कर है। एक है मोटो H15 और दूसरा हम सभी का चहीता लावा अग्नि 3। तो आज इन दोनों फोन्स का इन डेप्थ कंपैरिजन करेंगे और मेरा नाम है जुबैर। मैं आज इस वीडियो के जरिए आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कि कौन सा लेना है और कौन सा नहीं। तो चलिए आज के रंगारंग कार्यक्रम को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको आपके भाई का ये काम पसंद आता है तो लाइक बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो आज स्टार्ट डिस्प्ले या डिजाइन से नहीं करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे सीधा परफॉर्मेंस से, जहां पर दोनों ही फोन्स के साथ आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 देखने को मिलता है। हाँ, लावा अग्नि 3 के साथ आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300X देखने को मिलता है। यहाँ पर एक से का मतलब ये कि जो लावा अग्नि 3 है वहां पर आपको डुअल डिस्प्ले देखने को मिलती है। जो डायमेंसिटी 7300 है वो डुअल डिस्प्ले को सपोर्ट नहीं करता, जबकि डायमेंसिटी 7300 डुअल डिस्प्ले को सपोर्ट करता है और इसी वजह से यहाँ पर आपको एक से देखने को मिलता है। हालांकि दोनों के जो स्कोर्स है वो 6.5 लाख के करीब आपको देखने को मिलता है। तो एक चीज तो यहीं पे क्लियर हो जाती है कि दोनों में आपको परफॉर्मेंस इक्वली देखने को मिलेगी, सिमिलर परफॉर्मेंस दोनों ही फोन आपको देने वाले हैं। अगर मैं गेमिंग वगैरह की बात करूं तो दोनों ही फोन से आप 60 FPS पर BGMI में गेमिंग कर सकते हो। बट हाँ, अगर मैं ये चीज बोलूं कि रीड राइट स्पीड में आपको यहाँ पर फर्क देखने को मिलेगा तो ये एक सच है, क्योंकि जो लावा अग्नि 3 है वो आपको LPDDR5 रैम दे रहा है और UFS 3.1 स्टोरेज दे रहा है, जबकि जो मोटो H15 Neo है वो आपको LPDDR4X रैम और UFS 2.2 देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको रीड राइट स्पीड में एक बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। बाकी इन दोनों फोन्स की बैटरीज को कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको लावा के अंदर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और 66 वॉट की चार्जिंग देखने को मिलती है। वहीं पर मोटो के अंदर आपको 4310 mAh की बैटरी देखने को मिलती है एंड 68 वॉट की आपको वायर्ड चार्जिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पर मैंने वायर्ड इसलिए मेंशन किया है अलग से क्योंकि यहाँ पर आपको 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलती है। तो एक चीज यहाँ पर क्लियर है, मोटोरोला में आपको छोटी बैटरी देखने को मिलती है और लावा में आपको बड़ी देखने को मिलती है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है वो आपको लावा अग्नि 3 के अंदर बेटर देखने को मिलेगा। तो अगर आपको बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए तो आप अग्नि 3 की तरफ जा सकते हैं। बट अगर मैं चीजों को प्रैक्टिकली देखूं तो देखो 4310 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है और फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिल रही है। तो अगर एक फोन को 2 बार भी चार्ज करना पड़े तो इसे कोई बड़ा मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल रही है। तो ये चीज आपको एक अलग से बोनस पॉइंट के हिसाब से देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से ये है कि अगर आपको वायरलेस चार्जिंग चाहिए तो आप मोटो की तरफ चले जाना, अगर नहीं चाहिए तो फिर बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए तो फिर अग्नि की तरफ चले जाना। बाकी अगर बैटरी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो तो मैं मोटरोला को ही देना चाहूंगा, क्योंकि वायरलेस चार्जिंग एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट आपको मोटरोला में देखने को मिल रहा है। बाकी अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो यहाँ पर लावा में आपको क्लीन UI देखने को मिलता है, ब्लूटूथ का कोई नामो निशान नहीं है, दूर दूर तक एड्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी अग्नि 3 में आपको एक एक्शन बटन देखने को मिलता है जो सॉफ्टवेयर की मदद से आप उससे कस्टमाइज कर सकते हो, यानी कि अगर फ्लैश लाइट वगैरह ऑन करनी है वो सब आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी अपने फोन को चोर से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको एंटी अलार्म थीफ नहीं, गलत बोल दिया, एंटी थीफ अलार्म का फीचर भी देखने को मिलता है। इसके बारे में मैंने इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात की है। बाकी कुछ लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि अग्नि 3 में कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह है, तो हाँ, यहाँ पर आप साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी एंड्रॉइड 14 आपको आउट ऑफ द बॉक्स से देखने को मिलेगा। 3+4 ईयर्स का आपको यहाँ पर अपडेट पॉलिसी देखने को मिलेगी। वहीं अगर मैं मोटरोला की बात करूँ तो यहाँ पर आपको हेलो UI देखने को मिलता है, जहाँ पर मोटरोला ने फर्स्ट टाइम किसी अपने फोन के साथ 5 साल के अपडेट से प्रॉमिस करें। वो चीज तो ठीक है, बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि बस टाइम पर अपडेट दे दो, क्योंकि लावा वाले तो टाइम पर अपडेट दे रहे हैं, अब तुम लोग थोड़े से सुधर जाओ। बाकी UI फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर मोटरोला में आपको मोटो सिक्योर देखने को मिल जाता है, स्मार्ट कनेक्ट देखने को मिल जाता है, और जिसके बारे में मैंने काफी सारी वीडियोस में बात करी। तो आप मेरे मोटरोला की किसी भी वीडियो में जाके उसके बारे में जान सकते हो, स्मार्ट कनेक्ट किस तरीके से काम करता है। मैंने काफी सारी वीडियो में डिटेल में उसके बारे में बताया हुआ है। बाकी AI फीचर्स की बात करें तो मोटरोला में आपको मैजिक कैनवस देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आप प्रॉम्प्ट देखकर वॉलपेपर जनरेट कर सकते हो। एंड यहाँ भी आपको क्लीन UI देखने को मिलता है। एंड कनेक्टिविटी फीचर्स आपके सामने, जहाँ पर मोटरोला में NFC देखने को मिलता है लेकिन लावा में नहीं दिया गया है। एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको दोनों ही फोन्स के अंदर अवेलेबल है। और डिस्प्ले की बात हुई तो चलिए डिस्प्ले को टच कर लेते हैं। तो डिस्प्ले में आपको दोनों ही फोन्स में अगर एक बड़े डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो वो यही होगा कि मोटरोला में आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलती है और लावा आपको एक कर्व डिस्प्ले दे रहा है। दूसरी बात ये है कि मोटरोला की डिस्प्ले जो है वो 6.4 इंच की डिस्प्ले, तो ये एक छोटी डिस्प्ले है, जहां पर आपको 6.4 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आपको एक 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट वाला एक LTPO OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो ये जो डिस्प्ले है वो 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच में ऑटोमेटिकली स्विच कर सकती है, जिसकी वजह से बैटरी बैकअप आपको बेटर देखने को मिलेगा। और इस डिस्प्ले में आपको 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। यहाँ पर डिस्प्ले आपको ब्राइट फील होगी, क्योंकि अगर मैं लावा की बात करूं तो यहाँ पर आपको 6.78 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है, साथ में 1.5 का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है।
एंड ये एक 3D कर्व डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी होने वाला है। यहाँ पर आपको 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। ये तो हो गई एक डिस्प्ले। एक और डिस्प्ले आपको पीछे की तरफ देखने को मिलती है जो 1.72 इंच का एक मल्टी फंक्शनल एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। नोटिफिकेशंस वगैरह देख सकते हो और एक और काफी यूजफुल और काफी प्रैक्टिकल हो सकता है अगर आप उसको यूज करो। जैसे आपको जो पीछे जो कैमरास देखने को मिलते हैं, प्राइमरी सेंसर होगा या फिर अल्ट्रा वाइड, उसी को आप इससे सेल्फी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर प्राइमरी सेंसर अगर 15 मेगापिक्सल का है तो वहां पर आपको सेल्फी अगर आप उससे लेते हो तो वहां पर आपको डिटेल्स से ज्यादा देखने को मिलेगी। तो हाँ, लावा और मोटोरोला की जो डिस्प्ले है वहां पर आपको चीजें आपके हिसाब से पिक करनी पड़ेगी। जैसे कि लावा में आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल रही है, दूसरा बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल रही है और तीसरी बात दोस्तों यहाँ पर आपको एक और एक्स्ट्रा डिस्प्ले देखने को मिल रही है जिसका अगर आप प्रैक्टिकल यूज कर सकते हो वो चीज आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। वहीं पर अगर मैं मोटोरोला की बात करूं तो वहां पर आपको एक आइडियल छोटा डिस्प्ले देखने को मिलता है, फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलता है और एक ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले में मैं आपसे ये चीज कहना चाहूंगा कि जो चीज आप पिक कर सकते हो वैसे आप पिक कर लेना। जैसे कि अगर आपको ब्राइट डिस्प्ले चाहिए, फ्लैट चाहिए और छोटे डिस्प्ले चाहिए तो मोटो की तरफ जा सकते हो। कर्व पैनल चाहिए और डुअल डिस्प्ले चाहिए एंड बड़ी डिस्प्ले चाहिए मल्टीमीडिया के हिसाब से तो फिर आप लावा अग्नि 3 की तरफ जा सकते हैं। बाकी दोनों में डुअल स्टेरियो स्पीकर से देखने को मिलता है और दोनों ही डोल्बी एटमॉस ट्यून्ड स्पीकर से आपको देखने को मिलते हैं। बट अगर एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट को अगर मैं टच करूं तो वो होगा इसका कैमरा, जहां पर इन दोनों ही फोन का जो कैमरा सेटअप है वो आपको फंक्शनल देखने को मिलता है। जैसे कि आपको प्राइमरी सेंसर तो दिया ही गया लेकिन अल्ट्रा वाइड भी मिलता है और टेलीफोटो भी देखने को मिलता है। जैसे कि मोटोरोला में 15 मेगापिक्सल का सोनी लिटिया 700C देखने को मिल जाता है, एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है। जबकि जो लावा है वहां पर आपको 15 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर OIS के साथ में, दोनों में OIS देखने को मिलता है। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, दोनों में OIS देखने को मिलता है। लावा के साथ आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं सेल्फी की बात करूं तो यहाँ पर लावा में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है, जबकि जो मोटो है वहां पर आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। बाकी वीडियोग्राफी की बात करें तो 4K 30 FPS पर आप दोनों ही फोन से वीडियो शूट कर सकते हो। और एक चीज ये कि लावा अग्नि 3 के साथ आपको IP64 का सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है, जबकि मोटोरोला के साथ आपको IP68 सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो ये चीज आपको मोटोरोला में बेटर देखने को मिलती है। बाकी अगर डिजाइन में देखें तो डिजाइन आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन डिजाइन में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है वहां पर मैं चीजें आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मोटोरोला में आपको वीगन लेदर देखने को मिल जाता है जो कि एक कंफर्टेबल एक प्रीमियम टच देता है। वहीं पर जो लावा है वहां पर आपको ग्लास बैग देखने को मिलता है। इसी वजह से यहाँ पर जो वेट है वहाँ भी आपको फर्क देखने को मिलेगा। जैसे कि मोटो आपको 170 ग्राम, लावा आपको 214 ग्राम वेट्स के साथ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मोटोरोला आपको थोड़ा सा लाइट वेट फील होगा। अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो मोटोरोला में फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है और लावा में आपको ड्रैगन ट्रेल स्टार 2 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। बाकी ये चीज भी है कि मोटोरोला में आपको मिलिट्री ग्रेड स्टार 2 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। तो अगर मजबूती को देखा जाए तो मोटोरोला ज्यादा मजबूत है। बट जैसे मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि कोई जरूरत नहीं है भरोसा करने की, टेम्पर्ड ग्लास लगाओ और चिंता मुक्त रहो। वही अगर मैं कैमरा परफॉर्मेंस की तरफ चलूं तो देखो ऐसा है कि मोटोरोला के जो फोटोज है वो आपको बेटर देखने को मिलेंगे। फिर अगर मैं कलर्स वगैरह की बात करूं तो मोटोरोला में आपको कलर से बेटर देखने को मिलेंगे। अगर बुके वगैरह की बात करूं तो वहां भी मोटोरोला में आपको बेटर चीजें देखने को मिलेगी। वही अगर मैं सेल्फी की बात करूं तो सेल्फी में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी होने की वजह से यहाँ पर आपको डिटेल बेटर देखने को मिलेगी। बट लावा के साथ ये कि आप प्राइमरी सेंसर से ही ऐसे सेल्फी यूज कर सकते हो तो वहां पर आपको बेटर डिटेल से देखने को मिल सकती है। बट अगर ओवरऑल अगर कैमरा परफॉर्मेंस की बात करूं तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मोटोरोला आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा कैमरे के अंदर। बाकी फोटोज दिखाने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए ताकि हम और बेहतर वीडियोस बना सकें। तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब करिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको चीजें क्लियर कर देता हूं कि देखो अगर डिजाइन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस इन सारी चीजों को देखा जाए तो अगर मैं सबसे पहले डिजाइन से शुरू करता हूं तो डिजाइन में IP68 का सर्टिफिकेशन और मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन होने की वजह से डिजाइन का पॉइंट मैं मोटोरोला की तरफ देना चाहूंगा। वहीं पर जो डिस्प्ले है वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, आपको जिस हिसाब से जो चीज लगे उस हिसाब से पिक कर लीजिए। वही परफॉर्मेंस आपको दोनों में सिमिलर देखने को मिलेगी। एंड जो सॉफ्टवेयर है वहां पर मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि मोटोरोला में आपको बेटर चीजें देखने को मिलती है, बेटर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस से देखने को मिलेगा। वही अगर मैं कैमरा परफॉर्मेंस की बात करूं तो वो भी आपको मोटोरोला में बेटर देखने को मिलेगा। वही बैटरी में आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो ये काफी बड़ी चीज आपको देखने को मिल रही है। तो बस एक चीज यही है कि डिस्प्ले में आपको चीजें चूज करनी पड़ेगी, आपको कर्व चाहिए या फिर फ्लैट, वो आप आपके हिसाब से देख लेना। बट अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मुझे फ्लैट डिस्प्ले पसंद है, इसलिए मैं मोटो H15 Neo की तरफ जाना चाहूंगा। कि आप लोग आपके हिसाब से चूज कर लीजिए। बाकी ये रहे फोटोज, देख के जरूर जाइएगा।